गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सर्वांग क्षमता कसौटियों में ट्रिपल एस सर्वांग क्षमता नियम, SAS सर्वांग क्षमता नियम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ASA सर्वांग क्षमता नियम। ASA मीन्स एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, ठीक है, सर्वांग क्षमता नियम। तो यदि एक सुमेलन के अंतर्गत, सुमेलन का मीनिंग समझ में आ गया कि दोनों त्रिभुजों के शीर्षों को एक दूसरे के ऊपर रखना है ताकि वह क्या कर लें, पूर्ण रूप से एक दूसरे को ढक लें। तो सुमेलन का मीनिंग समझ में आ गया आपको। एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपके सर्वांग होते हैं। अब आपके पास दो कोण और अंतर्गत भुजा। सबसे पहले अंतर्गत भुजा कौन सी, किसे कहेंगे हम? अंतर्गत भुजा वह होगी जिस भुजा के ऊपर दोनों कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर दिखा रखा है मैंने आकृति में, और ये वाला कोण कौन सी, कोण F के बराबर दिखा रखा है, ठीक है। इन दोनों एंगल्स में मैंने सेम साइन दे रखे हैं। एंगल B और एंगल C में एक लाइन खींच रखी है मैंने, और एंगल C और एंगल F में दो डबल लाइंस क्या कर रखी हैं, खींच रखी हैं। तो सेम साइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि वो दोनों एंगल्स या साइड्स क्या हैं, आपकी बराबर हैं। तो ठीक है, अंतर्गत भुजा समझ में आ गई। जिस भुजा पर दोनों, जिन कोणों को आपने बराबर दिखाया है, जिस भुजा पर वो बने होंगे उस भुजा को हम क्या कहेंगे, अंतर्गत भुजा कहेंगे। तो अब ये ASA सर्वांग क्षमता नियम है क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या 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 कहते हैं, त्रिभुज के अंग बराबर होंगे वो मैं बता रही हूँ आपके पास, ठीक है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, और त्रिभुज DEF में BC पहले एंगल बताएंगे, एंगल B बराबर एंगल E, ठीक है। फिर एंगल C बराबर एंगल F। अब ये जो एंगल आपने बताया, देखिए एंगल B को एंगल E के बराबर दिखाया आपने, एंगल C को एंगल F के बराबर दिखाया है। तो इस त्रिभुज में ये दोनों कोण किस भुजा के ऊपर बने हुए, BC। तो BC क्या होगी, आपकी अंतर्गत भुजा होगी इस त्रिभुज में, ठीक है। तो त्रिभुज DEF में एंगल E और एंगल F को आपने बराबर दिखाया है, ठीक है, इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में। तो इसलिए इस त्रिभुज में अंतर्गत भुजा क्या हो जाएगी, आपके पास EF हो जाएगी। तो इट मीन्स BC बराबर क्या होगा आपके पास, BC बराबर EF, ठीक है। इसलिए जो त्रिभुज ABC है आपके पास, ये सर्वांग होगी त्रिभुज DEF के किस नियम के द्वारा, ASA सर्वांग समता नियम के द्वारा, सर्वांग समता नियम द्वारा, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा। तो अंतर्गत भुजा वह होती है जिन दो कोणों को आपने दोनों त्रिभुजों में बराबर बताया। तो इस त्रिभुज में इस कोण, ये कोण और इस कोण का प्रयोग किया आपने, तो ये किस भुजा के ऊपर बने, BC। तो BC अंतर्गत भुजा होगी। इस त्रिभुज में जो दो कोण आपने बराबर दिखाए वो किस भुजा पर बन रहे, EF के बराबर। तो EF इस त्रिभुज में क्या होगी, आपकी अंतर्गत भुजा होगी। थैंक यू।